हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग दोस्त। आज क्लास 9 का है ना, क्लास 9 का फिजिक्स जो है लेसन 1, ठीक है, लेसन 1 इसका है मात्रक और राशि, है ना, मात्रक और राशि। आज हम पढ़ेंगे दोस्त, ठीक है। लेसन 1 कर रहे हैं, है ना, कि मात्रक और राशि। तो क्लास जो 9 का पहला लेसन है फिजिक्स में, है ना, तो फिजिक्स का जो पहला लेसन में है पढ़ना हमको है मात्रक और राशि, ठीक है, मात्रक और राशि। तो दोस्त आपको हम बता दें, है ना, सबसे पहले अगर बात कर लिया जाए, ठीक है, पॉइंट को, तो विज्ञान की बात करते हैं, ठीक है। विज्ञान आखिर कहते किसे, विज्ञान आखिर कहते किसे हैं, तो कहा जाता है सावधानी पूर्वक या क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। किसे विज्ञान किसे कहते हैं, तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, विज्ञान कहते हैं। तो देखिए विज्ञान की अगर बात कर ली जाए, विज्ञान की शाखाएं 2 प्रकार से इसको हम बांट दिए गए हैं, है ना। विज्ञान की शाखाएं कितनी प्रकार से बांटा गया है, तो 2 प्रकार से बांट दिए गए हैं, ठीक है, 2 प्रकार से बांट दिए गए हैं। देखिए 2 प्रकार से जो बांटा गया है विज्ञान को, ठीक है, एक कह सकते हैं इसको भौतिकी विज्ञान, ठीक है, भौतिकी विज्ञान, और दूसरा होगा जीव विज्ञान। क्या होगा, जीव विज्ञान, है ना। तो भौतिकी विज्ञान की अगर बात किया जाए कि भौतिकी विज्ञान कहते किसे हैं, है ना, भौतिकी विज्ञान किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं तथा कार्बनिक अकार्बनिक धातु अधातु तथा खनिज के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भौतिकी विज्ञान कहते हैं। देखिए भौतिकी विज्ञान, इसको भी 2 रूप में बांट दिया गया है। पहला बात करते हैं भौतिक, ठीक है, दूसरा बात करते हैं रसायन शास्त्र, ठीक है, रसायन शास्त्र। देखिए भौतिकी मतलब फिजिक्स PHYSICS, ये हो गया केमिस्ट्री CHEMISTRY, है ना। क्या बोले हम, आप गौर से देखते जाइएगा, सुनते भी जाइएगा, ठीक है। भौतिकी के 2 भागों में बांट दिए गए हैं, भौतिक और रसायन विज्ञान, भौतिक और रसायन विज्ञान, है ना, भौतिक और रसायन विज्ञान। अब देखिए भौतिक के बात किया जाए और रसायन, तो भौतिक में जितना भी आपको प्राकृतिक घटनाएं होते हैं कहिएगा फिजिकल साइंस के अंतर्गत, है ना, फिजिकल साइंस के अंतर्गत, ठीक है, फिजिकल साइंस के अंतर्गत प्राकृतिक घटनाएं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। अब देखिए केमिस्ट्री की अगर बात किया जाए तो कह सकते हैं केमिस्ट्री में कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल धातु अधातु खनिज तथा कार्बनिक अकार्बनिक के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं, है ना, उसे हम रसायन शास्त्र कहते हैं। सुनिएगा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, है ना, जिसके अंतर्गत कार्बनिक अकार्बनिक धातु अधातु तथा खनिज के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं विज्ञान के भी आपको 2 भागों में बांट दिए गए हैं, ठीक है, विज्ञान के भी आपको 2 भागों में बांट दिए गए हैं।
देखिए विज्ञान के अगर 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला विज्ञान पढ़ेंगे, विज्ञान के कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, ठीक है। एक होता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान है ना, वनस्पति जीव वनस्पति विज्ञान, और दूसरा होता है जंतु विज्ञान, है ना, जंतु विज्ञान। फिर से सुनिएगा, जीव विज्ञान के 2 भागों में बांट दिए गए हैं। हाँ, क्या बताएं? जीव, अब देखिए सबसे पहले इसका डिफिनेशन पढ़ लीजिए, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, है ना। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधा तथा जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, है ना। जीव विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, है ना, पेड़ पौधा तथा जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। देखिए जीव विज्ञान की 2 प्रकार होते हैं, एक वनस्पति विज्ञान, एक जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान और एक जंतु विज्ञान, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, वनस्पति विज्ञान में क्या कहिएगा, जीव विज्ञान की वह शाखा, है ना, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल पेड़ पौधे के ही बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। क्या बोल रहे हैं दोस्त, है ना, कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, है ना, जिसके अंतर्गत केवल वनस्पति मतलब पेड़ पौधे के बारे में ही अध्ययन करते हैं उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और जंतु विज्ञान की बात कर लिए, देखिए वनस्पति, आपको डिफिनेशन अगर याद रखते हो, वनस्पति, वन मतलब जंगल, पति मतलब पौधे, है ना, पति मतलब छोटे पत्तियों, है ना। तो वनस्पति मतलब सिंपल सी बात रखना है कि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत केवल पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान की अगर बात कर लिया जाए, है ना, जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल जंतुओं के ही बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब सुनिए, अगर थोड़ा बात कर दिया जाए कि आप देखिएगा, अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए कि इसका फादर, फिजिक्स का फादर, ठीक है, फादर ऑफ फिजिक्स, है ना, दूसरा है फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तीसरा बात कर लेते हैं, ठीक है, तीसरा है फादर ऑफ बायोलॉजी, BIOLOGY, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी। अगला है फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ बच गया, फादर ऑफ बॉटनी, है ना, फादर ऑफ बॉटनी। तो ध्यान से सुनिएगा, है ना, फादर ऑफ फिजिक्स का जनक किसे कहा जाता है ना, फिजिक्स का जनक न्यूटन को कहा जाता है। फिजिक्स का जनक किसके कहते हैं, न्यूटन का, है ना, फिजिक्स का जनक किसे कहा जाता है, न्यूटन का। कहता है फादर ऑफ केमिस्ट्री, लैबोजियर, है ना, लैबोजियर को कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी तो अरस्तु को कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी किसके कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी किसके कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहते हैं। और देखिए फादर ऑफ बॉटनी, देखिए जंतु, है ना, जंतु भी, फादर ऑफ थियोफाइटा,
फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहते हैं? थियोफाइटा को कहते हैं। और फादर ऑफ बॉटनी है ना, फादर ऑफ जूलॉजी जंतु है ना, तो जंतु विज्ञान अरस्तु, और यहाँ थियोफाइटा, ठीक है, थियोफाइटा, ठीक है, थियोफाइटा। ठीक है दोस्त, क्या बोले? थियोफ्राइस्टस, जिसे थियोफ्राइटस भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया है ना। अब देखिए यहाँ से तो क्लियर हो गया। अब आते हम लोग क्या बोले, ये आपको रिलेटेड विज्ञान के बारे में इसका जानकारी हो गया है ना, कि विज्ञान कहते किसे, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इसका ऐसा ही मतलब यह है, इसका फादर, इसका मतलब जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, इसे जनक किसे कहा जाता है। अब देखिए आगे, अब सुनिए, कहता है कि सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, क्या बोले? SYSTEM, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट किसे कहते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट है ना, सभी प्रकार के वे राशियाँ, ठीक है, सभी प्रकार के, ठीक है, सभी प्रकार के वे राशियाँ, सभी प्रकार की वे राशियाँ, सभी प्रकार की वे राशियाँ जिनके लिए है ना, जिनके लिए मात्रकों को पद्धति में है ना, मात्रकों को पद्धति को सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है। सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है। देखिए, कहता है जो भी राशि को हम मापते हैं है ना, जो भी राशि को मापने का ही जो पद्धति होते हैं, मतलब सिस्टम होते हैं है ना, मापने को ही हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। देखिए, सिस्टम ऑफ यूनिट तीन प्रकार के होते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट तीन प्रकार के होते हैं है ना, तीन प्रकार के होते हैं। आप कह सकते हैं पी है ना, PFSSU। फुल नेम देखिएगा, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति है ना, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम यूनिट मात्रक। ठीक है, इसका हिंदी होता है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम यूनिट, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम यूनिट। याद रखिएगा, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम यूनिट, शॉर्ट नेम में याद रखिए PFSSU। दूसरा की बात कर लें है ना, दूसरा की अगर बात कर लेते CGSS है ना, CGSSU, सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति मात्रक। तीसरा होता है MKSSU है ना, तीसरा होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड है ना, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति मात्रक। याद रख लीजिएगा है ना। क्या बोले? मात्रक जो होता है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट तीन प्रकार के होते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट तीन प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं PFSSU,
फूड पाउंड सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट, फूड पाउंड सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। दूसरा होता है CGSS, है ना, CGSS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट, अगर सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। तीसरा होता है MKSS, MKSS मीटर किलोग्राम, मीटर किलोग्राम सिस्टम, मीटर किलोग्राम सिस्टम, सॉरी मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें है ना 3 चीज़ बताता है। देखिए इसमें जो है एक होता है द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक। दूसरा होता है लंबाई, लंबाई का मात्रक, ठीक है, लंबाई का मात्रक। तीसरा अगर बात कर लें समय, ठीक है, तीनों चीज़ समय का मात्रक, समय का मात्रक। देखिए लंबाई जो मात्रक होते हैं इसमें, है ना, लंबाई के मात्रक फुट होते हैं, लंबाई के मात्रक सॉरी हाँ लंबाई के मात्रक फुट, लंबाई के मात्रक फुट, द्रव्यमान के पाउंड, द्रव्यमान के पाउंड, समय के सेकेंड, समय का सेकेंड। ठीक है, ये भी इस चीज़ को याद करते जाइएगा, है ना। देखिए अगर हम लोग दुकानदार से जब बर्थडे में केक लाते हैं तो पाउंड में देता है, ना कि केजी में। ठीक है, क्या बोले हम, जब हम दुकानदार से मार्केट से जब बर्थडे में, ठीक है, हम केक का ऑर्डर देते हैं या केक लाते हैं तो केक जो होता है वो ना केजी में आपको देता है, वो देता है किस रूप में, तो पाउंड में देता है। ठीक है, हम लंबाई नहीं करते, 1 फुट है 2 फुट है, जैसे लकड़ी को नापते हैं 1 फुट 2 फुट 3 फुट, तो लंबाई के जो मात्रक होता है वो फुट हो जाता है। समय के मात्रक सेकेंड, समय के मात्रक जो होता है यूनिट होता है वो चेंज नहीं होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, समय का जो मात्रक होता है, समय का जो यूनिट होता है वो चेंज नहीं होता है। तो इस चीज़ में याद रखिएगा, 3 चीज़ हमेशा याद रखिए कि द्रव्यमान, लंबाई, समय हमेशा चेंज होते चलता है। जैसे फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में, है ना, द्रव्यमान के जो मात्रक होते हैं वो पाउंड होते हैं, और लेंथ के जो मात्रक होते हैं फुट होते हैं, और टाइम के जो मात्रक होते हैं वो सेकेंड होते हैं। अब आइए CGS, है ना, CGSSU सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। इसमें देखिए अगर यही चीज़ यहाँ लिखें, ठीक है, कि द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक, ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक, और दूसरा है लंबाई का मात्रक, ठीक है, लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक। तीसरा बात कर लेते हैं समय का मात्रक, समय का मात्रक। देखिए समय का जो मात्रक है, अब यहाँ क्या बोले, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में, है ना, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है देखिए ग्राम होता है, क्या होता है, ग्राम होता है, क्लियर। लंबाई के मात्रक सेंटीमीटर होता है, लंबाई के मात्रक सेंटीमीटर होता है। ठीक है, समय के मात्रक सेकेंड होता है, समय के मात्रक सेकेंड होता है, सेकेंड, है ना। तीस चीज़ में हम बताएं भी FPSS फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में द्रव्यमान की मात्रक पाउंड हो गया था, है ना, लंबाई के मात्रक फुट हो गया था, समय के मात्रक सेकेंड हो गया था। ठीक, क्लियर हो गया। अब आते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में द्रव्यमान की मात्रक ग्राम हो जाएगा, लंबाई की मात्रक सेंटीमीटर हो जाएगा, समय की मात्रक सेकेंड हो जाएगा। थोड़ा अब यहाँ देख ले, है ना, किसमें, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में द्रव्यमान की मात्रक, ठीक है, द्रव्यमान की मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, ठीक है। अगला है ना कि लंबाई, लंबाई का मात्रक, लंबाई के मात्रक, ठीक है। और दूसरा है समय की मात्रक, समय का मात्रक। देखिए यहाँ लंबाई का जो द्रव्यमान का जो मात्रक है किलोग्राम हो जाएगा, क्या होगा, किलोग्राम, किलोग्राम मतलब केजी, ठीक है। और लंबाई की मात्रक मीटर, लंबाई की मात्रक मीटर एम। अब समय की मात्रक सेकेंड, समय की मात्रक सेकेंड, ठीक है, एस। 3 चीज़ को इतना याद रखिएगा। यही 3 चीज़ आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए
तो हमेशा ये तीन वो क्या होता है, राशि जो है हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, चलिए आप लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब थोड़ा सा देखिए, है ना, हम लोग जो है पढ़ रहे हैं राशि। ठीक है, राशि दो प्रकार के होते हैं। राशि जो है वो दो प्रकार के होते हैं। राशि अगर बात कर लें दो प्रकार के, तो पहला होता है आधारी राशि। ठीक है, आधारी राशि, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि, है ना, व्युत्पन्न राशि। याद रख लीजिएगा, हम लोग पहला लिखते हैं आधारी राशि। ठीक है, आधारी राशि। तो दोस्त आपको हम बता दें, है ना, देखिए एक चीज़ ध्यान में सुनिएगा, आज अभी जो है एग्ज़ाम बहुत तो टॉप भी नहीं कर सकते, बहुत हार्ड भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो उतना इजी भी नहीं रहता है। क्वेश्चन आप लोग का पढ़ल जरूर रहता है, लेकिन आप सही ढंग से उसको स्टडी नहीं कर पाने के कारण आप सही से उसे हम सही जो होता है आंसर होता है, हम उसे सही टिक आउट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्त हम आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, है ना, कि आप हमेशा एनसीईआरटी बुक को अध्ययन करें, ताकि उससे पहला नंबर इससे फ़ायदा आपको यह होगा कि उसमें गलत नहीं होगा। जो भी पढ़िएगा वो आपको सटीक होगा और वह सही आंसर होगा, है ना। दूसरा बात, आप अदर चीज़ पे ज़्यादा टाइम नहीं दीजिए, है ना, जैसे गेम खेलना, मोबाइल को देखना, टहलना, दोस्तों के साथ घूमना। तो अगर वो सब चीज़ में अगर ज़्यादा समय व्यतीत करते हो तो आपको, है ना, पढ़ाई से हमेशा नाता टूट जाएगा, और पढ़ाई से जब नाता टूट जाएगा तो पढ़ने में आपको मन नहीं लग रहेगा। अगर बैड हैबिट को पकड़ते हैं, बैड हैबिट को अगर पकड़ते हैं तो आपको उसी में ज़्यादा रुचि हो जाएगा, और रुचि होने के कारण आप पढ़ाई के नाता तोड़ दीजिएगा। तो दोस्त हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर इसमें आप ज़्यादा समय देते हो तो आप कुछ अच्छा कर पाइएगा, अर्थात नहीं कर पाइएगा। ठीक है, देखिए आधारी राशि की अगर बात कर ली जाए, आधारी राशि कहते किसे हैं, है ना, आधारी राशि आखिर कहते क्या है, किसे कहते हैं, तो बताइए। आधारी राशि की बात कर ली जाए तो ऐसा राशि जो स्वतंत्र होता है, वैसा राशि जो स्वतंत्र होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, आधारी राशि कहते हैं। क्या बोले, आधारी राशि की संख्या जो होता है 7 होता है। आधारी राशि की संख्या 7 होता है। और एक बात याद, आधारी राशि को हम मूल राशि या स्वतंत्र राशि भी कह सकते हैं। आधारी राशि को हम मूल राशि और स्वतंत्र राशि भी कह सकते हैं। देखिए आप लोग बोलते हैं, तो अगर आप बोर्ड पे जैसे डिफिनेशन नहीं लिख पाते हैं, लिखें तो आप कॉपी कलम लेके चलिएगा, है ना, लेके बैठिए। डिफिनेशन हम बोलते हैं दोबारा तिबारा बोल देते हैं ताकि आप उसको लिख सकते हैं। तो फिर से एक बार हम बोल दें, आधारी राशि कहते किसे, समझिए, आधारी राशि किसे कहते हैं, तो ऐसा राशि जो स्वतंत्र होते हैं, है ना, उसे हम आधारी राशि कहते हैं, या मूल राशि कहते हैं, या स्वतंत्र राशि कहते हैं। देखिए आधारी राशि को हम क्या बोलें, मूल राशि भी कह सकते हैं, है ना, स्वतंत्र राशि भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया। वैसा राशि जो स्वतंत्र होते हैं, है ना, उसे हम आधारी राशि कहते हैं। आधारी राशि की संख्या 7 होता है। तो दोस्त आज हम वही आधारी राशि जो 7 है, तो कौन कौन सा है तो जरा देख लीजिए, है ना। राशि का अगर 7 राशि जो स्वतंत्र होता है वो कौन कौन सा है, तो पहले नंबर आपको बता दें कि द्रव्यमान, है ना, पहला नंबर द्रव्यमान। और यहाँ भी एसआई मात्रक भी याद कर लीजिएगा, हम करा देते हैं द्रव्यमान। दूसरा बात अगर लंबाई, है ना, लंबाई। तीसरा बात समय, है ना, समय, ठीक है। और लंबाई ताप, है ना, ताप, ज्योति तीव्रता, ये सॉरी विद्युत धारा भी, है ना, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता, है ना, क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, है ना, एक हो गया। पदार्थ का मात्रा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 है दोस्त, ठीक है, ये जो है 7 आपका 1 2 3 4 5 6 7। पहला द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा,
ये सातों जो होता है वो स्वतंत्र होते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं, है ना। ये सातों जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं मेरे दोस्त, है ना। तो हम इसका SI मात्रक पहले आप याद रख लीजिए। सातों जो हैं आधारी राशि कौन कौन से हैं, है ना। आधारी राशि कौन कौन से हैं? पहला द्रव्यमान, दूसरा लंबाई, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठा ज्योति तीव्रता, सातवां पदार्थ का मात्रक। फिर से याद करें, पहला नंबर द्रव्यमान, दूसरा लंबाई, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठा ज्योति तीव्रता, सातवां पदार्थ का मात्रक। अब देखिए SI मात्रक के साथ याद रखिएगा, क्योंकि अगर इस सातों का SI मात्रक याद रखते हो तो आप अदर व्युत्पन्न राशि जो पढ़ाएंगे उसका SI मात्रक आप निकालने में आसान होगा, ठीक है। तो द्रव्यमान के SI मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है। क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम मतलब केजी, है ना। द्रव्यमान का जो SI मात्रक होता है किलोग्राम। लंबाई की मात्रक होता है ना, लंबाई का मीटर, लंबाई का मीटर। समय को होता है सेकेंड, ठीक है, समय का सेकेंड। ताप को होता है केल्विन, ताप को क्या होता है? केल्विन, ठीक है। विद्युत धारा के एम्पियर होता है, विद्युत धारा के एम्पियर ए। ज्योति तीव्रता के कैंडेला होता है, कैंडेला CD, ठीक है। और इसका मोल होता है मोल, MOL। देखिए इस सातों को आप याद रखिए। फिर से हम बताएं, द्रव्यमान के SI मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान के SI मात्रक किलोग्राम, लंबाई के SI मात्रक मीटर, लंबाई के SI मात्रक मीटर, समय के SI मात्रक सेकेंड, समय के SI मात्रक सेकेंड, ताप का SI मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता के SI मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा के SI मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता के SI मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा के SI मात्रक मोल। फिर से याद कर लीजिएगा, पदार्थ की मात्रा के SI मात्रक मोल, ज्योति तीव्रता के SI मात्रक कैंडेला, विद्युत धारा के SI मात्रक एम्पियर, ताप का SI मात्रक केल्विन, समय के SI मात्रक सेकेंड, लंबाई के SI मात्रक मीटर, द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम। ये देखिए क्या पढ़े हम लोग? आधारी राशि। अभी बताएं आधारी राशि 7 होते हैं। आधारी राशि इस सभी राशियों को हम लोग, है ना, इस सभी राशियों को हम लोग स्वतंत्र राशि या मूल राशि के नाम से भी जानते हैं, मूल राशि के नाम से भी जानते हैं। याद रख लीजिएगा दोस्त, ठीक है। क्या बोले हम? अब थोड़ा सा समझिए। अभी बताएं व्युत्पन्न राशि, है ना। क्या बोले? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि कहते किसे हैं? व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? तो बोले वैसा राशि जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो निर्भर क्या होते, वैसा राशि जो स्वतंत्र नहीं होते हैं वो निर्भर आधारी राशि पर करते हैं, उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं, है ना। उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो व्युत्पन्न राशि अगर एग्जाम्पल हम बता दें यार, है ना, एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल जैसे चाल, है ना, चाल, वेग, त्वरण, बल, विस्थापन, दाब, ये सब क्या है? व्युत्पन्न राशि। ये सब क्या है? व्युत्पन्न राशि, है ना। क्या बोले? ये सब क्या है? व्युत्पन्न राशि। अब देखिए व्युत्पन्न राशि की अगर बात किया जाए, है ना, व्युत्पन्न राशि, तो व्युत्पन्न राशि, है ना, तो लिखिएगा आप कुछ महत्वपूर्ण, ठीक है, व्युत्पन्न राशि का SI मात्रक, ठीक है। हम बताएं कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न राशि का SI मात्रक आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला नंबर, है ना, नंबर फर्स्ट, वेग का SI मात्रक, वेग का SI मात्रक, ठीक है। चाल का SI मात्रक, है ना। मतलब त्वरण का SI मात्रक, बल का SI मात्रक, कार्य का SI मात्रक, है ना। शक्ति का SI मात्रक, दाब का SI मात्रक, ठीक है। दाब विभवांतर
विभवांतर का एसआई मात्रक है ना, और विभवांतर का एसआई मात्रक, ऊष्मा का एसआई मात्रक, ठीक है, और इसका विद्युत विभव है ना, विद्युत विभव का एसआई मात्रक, ठीक है, और हाँ प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, ये सभी क्या है, व्युत्पन्न राशि का उदाहरण है, व्युत्पन्न राशि का उदाहरण। देखिए वेग का जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, वेग का जो एसआई मात्रक होता है दोस्त मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है, क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, किसका, वेग का, है ना। अब रख लीजिएगा, वेग का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल का भी मीटर प्रति सेकेंड होता है, चाल का जो है एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, है ना। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण का एसआई मात्रक है ना, त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका होता है, त्वरण का होता है। बल के होता है ना, न्यूटन, बल के होता है न्यूटन, बल का जो है मात्रक होता है एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अब देखिए कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, है ना, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। शक्ति के एसआई मात्रक वाट होता है, शक्ति के एसआई मात्रक वाट होता है, और दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। विभवांतर के एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है, लिख देते हैं वोल्ट, वोल्ट, है ना। ऊष्मा के एसआई मात्रक जूल होता है, ऊष्मा के एसआई मात्रक जूल होता है। देखिए यहाँ से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो न्यूटन, ठीक है, इसका हिंदी भी लिख देते हैं मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, है ना। यहाँ भी हो गया मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपको मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, वर्ग सेकेंड, ठीक है। यहाँ न्यूटन, यहाँ हो जाएगा जूल, यहाँ हो जाएगा वाट, है ना, यहाँ दाब का यहाँ हो जाएगा पास्कल, यहाँ हो जाएगा पास्कल। ऊष्मा हो जाएगा आपको जूल, ऊष्मा का जूल। विद्युत विभव है ना, विद्युत विभव को हो जाता है वोल्ट, विद्युत विभव को क्या होता है, वोल्ट मतलब भी, वोल्ट मतलब डब्लू, है ना। अब देखिए प्रतिरोध के एसआई मात्रक होता है ओम, है ना, ओम, याद रख लीजिए। प्रतिरोधकता को होता है ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर। तो ये चीज़ के याद रखिएगा, इतना फैंसी ग्राम पढ़ा देते हैं, है ना, आप इसको नोट भी करते जाइएगा। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, बल के एसआई मात्रक न्यूटन होता है, कार्य के एसआई मात्रक जूल होता है, शक्ति के एसआई मात्रक वाट होता है, ताप का एसआई मात्रक पास्कल होता है, विभवांतर के एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ऊष्मा के एसआई मात्रक जूल होता है, विद्युत विभव के एसआई मात्रक वोल्ट होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, एक बार यार रिपीट कर लो, है ना। बताओ, प्रतिरोधकता कैसा है मात्रक ओम मीटर, प्रतिरोध कैसा है मात्रक ओम, विद्युत विभव कैसा है मात्रक वोल्ट, ऊष्मा कैसा है मात्रक जूल, विभवांतर कैसा है मात्रक वोल्ट, दाब कैसे है मात्रक पास्कल, शक्ति कैसे है मात्रक वाट, कार्य कैसे है मात्रक जूल, बल कैसे है मात्रक न्यूटन, दाब त्वरण कैसे है मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, चाल कैसे है मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, है ना, वेग कैसे है मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। चलिए, आशा कर रहे हैं आप लोग भी इसको रिपीट कर रहे होंगे, है ना। अब यहाँ से ध्यान से इसको भी एक बार रिपीट कर लें। द्रव्यमान कैसे है मात्रक केजी, लंबाई कैसे है मात्रक मीटर, समय कैसे है मात्रक सेकेंड, ताप कैसे है मात्रक केल्विन, विद्युत धारा कैसे है मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैसे है मात्रक कैंडिला, पदार्थ की मात्रा कैसे है मात्रक मोल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, है ना। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, और दूसरा है, एक का पढ़ना है पूरक राशि, है ना। पूरक राशि दो होते हैं, पूरक राशि
दो होते हैं। ये भी देख लीजिए, पूरक राशि दो होते हैं। पहला होते हैं समतल कोण, है ना। समतल कोण का जो एसआई मात्रक है, समतल कोण का एसआई मात्रक अगर बात किया जाए, है ना, रेडियन, क्या होते हैं, रेडियन, ठीक है। और एक होता है घन कोण, ठीक है। घन कोण का एसआई मात्रक होते हैं रेडियन। तो याद रख लीजिएगा दोस्त, ठीक है, कि पूरक राशि दो है, कौन कौन है, तो आपका समतल कोण और घन कोण। कौन कौन है, समतल कोण और घन कोण। पूरक राशि कितने हैं, तो दो है। पूरक राशि की संख्या अगर लिख दें, पूरक राशि की संख्या है ना, तो दो है। पूरक राशि की संख्या दो है। तो देखिए दो कौन कौन था, पहला है समतल कोण, दूसरा है घन कोण, है ना। तो समतल कोण अगर बात की जाए, समतल कोण जो है, समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है ना। और घन कोण का जो एसआई मात्रक होता है अस्टेरेडियन होता है ना। क्या होता है, अस्टेरेडियन होता है। देखिए एक चीज़ आप भी लिख सकते हैं, है ना। अगर बात किया जाए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है, दूरी का, है ना। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ये दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक हो गया, है ना। चलो अब ध्यान से देखना, क्लियर यहाँ तक हो गया, है ना। चलो चलिए देखिए, कुछ करार पार्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ, है ना। तो कुछ आपको मान दिया गया है, ठीक है। जब कुछ मान आपको दिया गया है, जैसे एक्सा का मान होता है 10 पे पावर 18, है ना। एक्सा का मान होता है 10 पे पावर 18, ठीक है। एक्सा का मान कितना होता है, 10 पे पावर 18। अब ये पीटा के पावर होता है 10 पे पावर 15, ठीक है। टेरा 10 पे पावर 12, जिगा, है ना। टेरा का मान कितना होता है ना। टेरा का मान होता है ना। पहले देख लीजिए, हेक्सा का मान 10 पे पावर 18, पीटा के मान 10 पे पावर 15, टेरा का मान 10 पे पावर 12, गीगा के मान 10 पे पावर 9, है ना। मेगा के मान 10 पे पावर 6, किलो के मान 10 पे पावर 3, हेक्टो, है ना। हेक्टो पे 10 पे पावर 2, टेका पे पावर 10 पे पावर 1। ये सभी प्लस में होता है। फिर भी याद रखिए, हेक्सा के मान 10 पे पावर 18, ठीक है। पीटा के मान 10 पे पावर 15, टेरा के मान 10 पे पावर 12, गीगा के मान 10 पे पावर 9, मेगा के मान 10 पे पावर 6, किलो के मान 10 पे पावर 3, हेक्टो के मान 10 पे पावर 2, डेका के मान 10 पे पावर 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ एक्टो 10 पे पावर माइनस, है ना। एक्टो हो गया 10 पे पावर माइनस 18। यहाँ देखिए प्लस में है तो माइनस में करना। अब देखो फेमटो हो गया 10 पे पावर माइनस 15, पिको 10 पे पावर माइनस 12, ठीक है। नैनो 10 पे पावर माइनस 9, माइक्रो 10 पे पावर माइनस 6, मिली 10 पे पावर माइनस 3, सेटी 10 पे पावर माइनस 2, डेसी 10 पे पावर 1, है ना। 10 पे पावर कितना, माइनस 1, ठीक है। तो दोस्त हम आपसे एक ही बात करना चाहते हैं, है ना। आप अगर गौर कीजिएगा, कुछ आपको डिफरेंट पता चलेगा। बोले हाँ सर, एक्सा से स्टार्ट करेंगे, डेका तक आएंगे, 18 से 3 घटेले चल जाएंगे किलो तक, फिर 1 घटाएंगे, फिर 1 घटाएंगे। क्लियर हुआ, मेरे बात समझ में आया या नहीं आया। हम बोले कि बताओ एक्सा से लेकर डेका तक में जैसी आना, तो 10 पे पावर 18 एक्सा देना और 3 घटेले चलाना, कहाँ तक, किलो तक। और उसके बाद हेक्टो में 1 घटाना, है ना। डेका में 1 घटाना। हेक्सा 10 पे पावर 18 हो गया, पीटा 10 पे पावर 15 हो गया, टेरा 10 पे पावर 12 हो गया, गीगा 10 पे पावर 9 हो गया, मेगा 10 पे पावर 6 हो गया, किलो 10 पे पावर 3 हो गया, हेक्टो 10 पे पावर 2 हो गया, डेका 10 पे पावर। जब इस तरह आपको कन्फर्म हो गया तो इस तरह हेक्टो से आप घटाते चलाना माइनस लगा के। देखिए क्या है, हेक्टो 10 पे पावर माइनस 18,
फेमटो 10 पे पावर -15, पिको 10 पे पावर -12, नैनो 10 पे पावर -9, मैक्रो 10 पे पावर -6, मिली 10 पे पावर -3, सेफ्टी 10 पे पावर -2, डेसी 10 पे पावर -1। क्लियर यहाँ तक हो गया, हाँ या ना? ठीक है, क्लियर। चलिए आप लोग इसको उतार लीजिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, कुछ आपके हम प्रश्न दिए हैं, है ना, इसको आप क्या करना है, बनाना है। कहता दूरी का एसआई मात्रक, अभी बताया दोस्त, दूरी का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर। दूरी का मतलब एक प्रकार लंबाई है ना, एक प्रकार क्या है, लंबाई है। तो लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है मीटर। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का, है ना। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का, है ना। फिर से याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का है। एक प्रकाश वर्ष, है ना, क्या बोले, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 पे पावर 15 मीटर। फिर से आप लोग याद रखिएगा, है ना। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है, 9.46 गुना 10 पे पावर 15, 10 पे पावर 15 मीटर, है ना, 10 पे पावर 15 मीटर होता है। पार्सेक, पार्सेक किसका मात्रक है, देखिए पार्सेक भी दूरी के मात्रक है ना। पार्सेक भी किसका मात्रक है, दूरी का। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है दोस्त, है ना। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन। मतलब बल का जो छोटा मात्रक होता है वो डाइन होता है, बल का छोटा मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है ना। 1 न्यूटन बराबर, डाइन की संख्या तुमसे पूछ रहा है कितना होते हैं, तो 10 पे पावर 5, 10 पे पावर 5। कार्य का सीजीएस मात्रक, कार्य का सीजीएस मात्रक अग्र होता है, मतलब कार्य का छोटा मात्रक अग्र होता है। 1 जूल बराबर कितना अग्र होता है, 10 पे पावर 7 अग्र होता है, 10 पे पावर। तो दोस्त आज क्लास 9 का, है ना, पहला चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो दोस्त अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि हम अगला दूसरा चैप्टर बनाएंगे, ठीक है, आप लोग के पास भेजेंगे, ठीक है, आप उसको पढ़िए। तो कहा गया है, कहता है मोह माया छोड़, मोह माया छोड़ मेहनत कर, मोह माया छोड़ मेहनत कर, है ना, मोह माया छोड़ मेहनत कर, यकीन तेरी जीत पक्की होगी। मोह माया छोड़ मेहनत कर, यकीन तेरी जीत पक्की होगी। आज जिन जिन चीज़ों के पीछे तुम भाग रहे हो, आज जिन जिन चीज़ों के पीछे तुम भाग रहे हो, कल कल आद सब तेरी कदमों के नीचे होंगे, है ना। तो सुन लीजिएगा, मोह माया छोड़ यकीन कर, मोह माया छोड़ मेहनत कर, यकीन कर, जीत तेरी पक्की होगी। मोह माया छोड़ मेहनत कर, यकीन कर, जीत तेरी पक्की होगी। आज जिन जिन चीज़ों के पीछे तुम भाग रहे हो, आज जिन जिन चीज़ों के पीछे तुम भाग रहे हो, कल यही सब तेरी कदमों में नीचे रखी होगी। तो दोस्त आप इस दुनिया में दोस्तों के पास समय कम दीजिए और अदर चीज़, है ना, गेम वूम खेलना बंद करिए और मेहनत करिए। आपका जीत हमेशा आपके मंजिल तक ही पहुंचाएगा, आपको हमेशा मंजिल ही मिलेगा। तो दोस्त मेहनत करिए, ठीक है। गुड लक।